विषय है अंधे कानून की, विषय है पत्रकारों के काले कारनामों की, विषय है माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मौन की। आज विषय है एक हिंदू संत पर होने वाले अत्याचार। एक तरफ भारत का कानून अपनी आंख में पट्टी बांधकर तराजू हाथ लेकर खड़ा है कि हम सदैव न्याय करेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ दीपक चौरसिया जैसे भ्रष्ट पत्रकार, इन चारों के ऊपर पोक्सो एक्ट लगने के बावजूद आज भी वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के ऊपर झूठा पोक्सो एक्ट लगवाकर 9 साल से उनको कारागार में बंद किया गया है। ये बापूजी को केवल फंसाने के लिए न बनाया गया होता तो ये पोक्सो एक्ट दीपक चौरसिया के ऊपर, अजीत अंजुम के ऊपर, चित्रा त्रिपाठी के ऊपर और सैयद सोहेल के ऊपर भी लागू होता। अगर कानून एक है, उसके प्रावधान एक है, अपराधियों को सजा देने का तरीका एक है, तो फिर ये दोगलापन क्यों? और भारत का प्रधानमंत्री और भारत का गृह मंत्री चुप है, मौन है। भारत माता की जय। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज हम बात करना चाहते हैं। मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। अभी 2-4 दिन पहले की घटना है। दीपक चौरसिया, अजीत अंजुम, चित्रा त्रिपाठी और सैयद सोहेल, ये 4 वो नाम हैं जिन्होंने एक नाबालिग लड़की का, 9 साल की बच्ची का मानसिक बलात्कार किया है। और वो बच्ची इतनी आज पीड़ित है कि अगर उनको लोगों का सहयोग न मिला होता तो वो लड़की आत्महत्या कर चुकी होती। अगर उसके अंदर भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं होता तो वो लड़की आत्महत्या कर चुकी होती। वो लड़की आज समाज में पीड़ित है, दुखित है, स्कूल नहीं जा सकती है, घर से बाहर नहीं निकल सकती है, उसके माँ बाप किसी को मुंह नहीं दिखा सकते हैं। ऐसा हाल इन 4 भ्रष्ट पत्रकारों ने उसके साथ किया है। लेकिन पूरी मीडिया जगत चुप है, भारत का न्याय तंत्र चुप है, भारत का प्रधानमंत्री चुप है, भारत का गृह मंत्री चुप है। एक तरफ भारत का कानून अपनी आंख में पट्टी बांधकर तराजू हाथ लेकर खड़ा है कि हम सदैव न्याय करेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ दीपक चौरसिया जैसे भ्रष्ट पत्रकार, अजीत अंजुम जैसे भ्रष्ट पत्रकार, चित्रा त्रिपाठी जैसे भ्रष्ट पत्रकार और सैयद सोहेल जैसे भ्रष्ट पत्रकार, इन चारों के ऊपर पोक्सो एक्ट लगने के बावजूद आज भी वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। और दूसरी तरफ परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के ऊपर झूठा पोक्सो एक्ट लगवाकर 9 साल से उनको कारागार में बंद किया गया है। तो इसके पीछे साजिश क्या है? इसके पीछे मंशा क्या है? इसके पीछे षड्यंत्र क्या है? बापूजी के करोड़ों करोड़ों साधकों को यह जानना चाहिए कि यह पोक्सो एक्ट सिर्फ और सिर्फ बापूजी को फंसाने के लिए बनाया गया था। क्यों? अगर ये बापूजी को केवल फंसाने के लिए ना बनाया गया होता तो ये पोक्सो एक्ट दीपक चौरसिया के ऊपर, अजीत अंजुम के ऊपर, चित्रा त्रिपाठी के ऊपर और सैयद सोहेल के ऊपर भी लागू होता। अगर कानून एक है, उसके प्रावधान एक है, अपराधियों को सजा देने का तरीका एक है, तो फिर ये दोगलापन क्यों? परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के साथ तथा कथित घटना की आड़ में बापूजी को पिछले 9 वर्षों से कारागार में जबरदस्ती ठूंस कर रखा गया है। और भारत का प्रधानमंत्री और भारत का गृह मंत्री चुप है, मौन है। भगवान राम जी के शासन काल में भगवान राम जी रात को छुपकर घूमते थे, छोटे छोटे लोगों का ध्यान रखते थे,
गरीबों का ध्यान रखते थे कि मेरे शासन में, राम राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, कोई पीड़ित तो नहीं है, कोई किसी समस्या का शिकार तो नहीं है। एक धोबी के घर के झगड़े के कारण भगवान राम जी ने मां सीता का त्याग कर दिया था, पवित्र मां सीता का त्याग कर दिया था, पतित पावनी मां सीता का त्याग कर दिया था। लेकिन आज के शासकों के पास ऐसे छोटे छोटे विषय पर कहां समय है कि एक संत जिन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों को ज्ञान का प्रकाश दिया हो, विश्व को सनातन हिंदू धर्म का संदेश दिया हो, वो संत आज इनके शासन काल में 9 वर्षों से कारागार में बंद हैं। और ये शासक, ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप हैं। जिस तरह से औरंगजेब अपने बाप को, शाहजहां को कारागार में बंद करके तमाशा देखता था, जरासंध, रावण, कंस, हिरण्याकश्यपु के शासन में जिस प्रकार का माहौल था, आज उसी प्रकार का माहौल भारत में धीरे धीरे पैदा होता जा रहा है। फिर से आजादी के 75 साल के बाद फिर से हिंदू अपने आप को भयभीत महसूस कर रहा है। हिंदू डरा हुआ है कि कहीं हम कुछ बोल दिए तो हमारा गर्दन सिर से अलग हो जाएगा। या हम कारागार में डाल दिए जाएंगे। ऐसा माहौल क्यों पैदा हो गया इस देश में? सिर्फ इसलिए क्योंकि परम पूज्य बापू जैसे संत जो पूरे देश में सत्संगों के माध्यम से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, शोषित, आदिवासी सभी प्रकार के लोगों को अपने हृदय से लगाकर अपने पास बैठाकर सत्संग सुनाया करते थे, उनको भारत के लिए जीना सिखाया करते थे, सनातन संस्कृति की महिमा बताया करते थे, उनको जीवन जीने की कला सिखाते थे, उनके परिवार में सुख शांति का संदेश देते थे, उनके परिवार को खुशहाल बना रहे थे, भारत के युवा पीढ़ी को सुदृढ़ कर रहे थे, संयम और सदाचार की शिक्षा दे रहे थे, नारियों को महानता की ओर ले जा रहे थे। ऐसे संतों को आपने अपने कार्यकाल में कारागार में डाल दिया है। क्यों? इसलिए क्योंकि आप उनकी प्रसिद्धि को सह नहीं पाते हैं। और इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं, जब आप अपनों के नहीं हुए तो बापूजी जैसे संतों के क्यों होंगे? राज सत्ता को हासिल करने के लिए जब आपकी पार्टी के पितामह ऐसे लाल कृष्ण आडवाणी को, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को जैसे नेताओं को साइड कर सकते हैं, अब नितिन गडकरी जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को और कुछ अगर बोल दे इसलिए साध्वी उमा भारती जी को, ऐसे और कई दिग्गज हैं। गुजरात के बहुत बड़े राजनेता उस समय के संजय जोशी जी जैसे को आप साइड कर सकते हैं, तो हमें आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं है। आप परम पूज्य बापूजी को जेल में रख सकते हैं। अगर आप अपने काल में गौ हत्या बंद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पिंक रिवॉल्यूशन लाना है, गुलाबी क्रांति, और वो क्रांति केवल आ सकती है गौ हत्याओं के माध्यम से, आप वो नहीं बंद कर सकते हैं, नहीं बंद करेंगे तो आपसे हम ज्यादा उम्मीद नहीं करते हैं। 75 साल का स्वतंत्रता दिवस का ये जो आप अमृत महोत्सव काल घोषित करके सबको रट्टा मरवा रहे हैं, ये अमृत महोत्सव नहीं है, ये तो जहर महोत्सव है। क्योंकि आज इस देश की 80% किसान, हमारे देश का 80% किसान, ये खेती भर मजदूर आज आत्महत्या करने पर मजबूर है।
महंगाई के कारण किसान पैदावार क्या करेगा? तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास सत्ता है, शासन है। आप जब चलते हैं ऐसा लगता है कि मानो सम्राट अशोक चल रहा हो। आप ऐसा फील करते होंगे जब लाल किले की प्राचीर पर आप आते हैं और हाथियों के द्वारा आपका स्वागत होता है, तो आपको ऐसा लगता होगा कि मैं भी सम्राट अशोक से कम थोड़े हूं। राजा भोज भी ऐसा ही सोचता था। जाता था सिंहासन पर बैठने के लिए और वहां से एक पुतली निकलती थी और साकार होकर बोलती, ए रुक जा राजा भोज, अगर तू इस सिंहासन पे बैठना चाहता है तो सुन राजा विक्रमादित्य सुन कैसे थे। और जैसे ही राजा विक्रमादित्य का वो सुनता है, राजा भोज सिर झुकाकर शर्म के मारे अपने राजभवन में लौट जाता था। खैर, आज कोई पुतली तो आपको रोक नहीं सकती, इसलिए आपके पास खुला मैदान है। लोकतंत्र के नाम पर भारत के संविधान का हवाला दे देकर जिस प्रकार से पिछले 75 वर्षों से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, भारतीय संस्कृति की हत्या की जा रही है, साधु संतों की हत्या की जा रही है, शास्त्रों की मर्यादाओं की हत्या की जा रही है। अगर पोक्सो एक्ट बनाया गया है भारत के कानून के द्वारा, तो वो एक समान सबके ऊपर लगना चाहिए। तो वो दीपक चौरसिया, अजित अंजुम, चित्रा त्रिपाठी और सैयद सोहेल के ऊपर क्यों नहीं लग रहा? ये न्यायतंत्र का दोगलापन भारत के प्रजातंत्र का एक प्रकार से हत्या है और आप लोग ये कर रहे हैं। ये अमृत महोत्सव है, ये अमृत महोत्सव नहीं है। ऐसा ना सोचिए कि लोग चुप है तो कुछ समझ नहीं पा रहे, सब समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं। समय आएगा और आपको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा।